एक अकेला ही था वो, हमारा एक ही कमाने खाने वाला था। खबर आती है कि दोस्त ने फ़ोन किया था कि एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट नहीं हुआ था भाई, ख़त्म हो चुका था उस टाइम। कराची में इतने नौजवानों को कत्ल किया गया कि उनकी तादाद किसी को भी मालूम नहीं, और इसकी वजह से कितने घर तबाह हुए ये भी कोई नहीं जानता। इनमें कुछ ऐसे पढ़े लिखे और मासूम नौजवान भी थे जिनका ना तो किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ था और ना ही उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी। ऐसा ही एक नौजवान निकाह के बाद अपने घर बसाने की तैयारी कर रहा था, मगर उसकी बहनों के सामने शहर की सड़कों पर दंदनाते कातलों ने उसे ज़िंदगी की कैद से हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। आइए आपको कराची के एक ऐसे ख़ानदान से मिलवाएं जिनके दरवाजे पर खुशियां दस्तक दे रही थीं, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो घर मातम कदे में तब्दील हो गया। मातम भी एक ऐसे नौजवान का जो एक दिन का दूल्हा था, लेकिन दुल्हन की रुखसती से पहले ही उसे इस दुनिया से रुखसत होना पड़ा। ये ज़ईफ़ुल उम्र बूढ़ा शख्स शायद दुनिया का सबसे बेबस बाप है, जिसने अपनी जिंदगी के वाहिद सहारे यानी अपने बेटे को जब पाल पोस कर बड़ा किया तो कराची में लोगों की जिंदगियों के चिराग खुल करने वाले नामालूम कातिलों ने उसे भी जिंदगी से महरूम कर दिया। ये अफसोसनाक वाकया बदकिस्मत नौजवान के निकाह की रस्म से अगले रोज पेश आया। नवीद अंसारी नामी बदनसीब नौजवान कराची के इलाके औरंगी टाउन में अपनी बहनों को निकाह का सूट और दीगर कपड़े दिखाने के बाद वापस जा रहा था कि नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने उसे गोलियों का निशाना बना दिया। ससुराल वालों ने 5 आदमी से निकाह के लिए बुलाया था, तो वो 5 आदमी मेरे खाला खालू और अब्बू बड़ी बाजी और बहनों ही गए थे। तो हम बहनें नहीं गए थे, हम लोग रो रहे थे कि एक ही भाई है और हमें भी नहीं बुलाया। तो वो दिखाने आ रहा था तो क्या हुआ बहन, हमारी 29 तारीख को तो हमारी शादी है, तो हम तो जाएंगे ना सब बारात लेकर। तो वो दिखाने आया था यहाँ पर, हम लोग फिर वापसी जा रहा था वो, तो ये वाक़या हो गया। ये जा रहे थे भाई खाना खाकर, तो खबर आती है कि दोस्त ने फ़ोन किया था कि एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट नहीं हुआ था भाई, ख़त्म हो चुका था उस टाइम। आपके भाई का एक दिन पहले ही निकाह हुआ था? जी, 24 घंटे भी नहीं हुए थे। दूल्हा के कपड़े, निकाह के सूट वो पहना हुआ था भाई। निकाह हुआ एक दिन पहले 16 तारीख को रात को टाइम। अगले दिन वो यहाँ आया, यहाँ आके मतलब सूट दिखाने के लिए आया, उसके बाद गया, फिर दोबारा क्या उनको नहीं पता क्या हुआ। दुख की बात तो ये है कि मकतूल 4 बहनों का अकेला भाई और बूढ़े बाप का वाहिद सहारा था। मकतूल नवीद अंसारी 4 बहनों का इकलौता भाई था और उसकी बहनें उसकी शादी पर बहुत खुश थीं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस दिन उन्होंने अपने भाई की माइयों और मेहंदी रखी है, उस दिन उन्हें उसके 10वें की दुआ करवानी पड़ेगी। 16 को निकाह हुआ, इसके बाद हम घर आ गए। मैं था, मेरे साथ वाइफ थी, उसके अंकल आंटी, हम यही बंदे गए थे, निकाह करके आ गए। तो बच्चे, मेरी बेटी रो रही थी, बाबा मुझे भी ले चलो। तो मैं अपने बेटे को लेकर गया। मैंने बोला बेटा अभी तो बहुत सारे प्रोग्राम हैं, आराम से अटेंड करेंगे, मगर हमें मौका ही नहीं मिला, समझ नहीं आई क्या हुआ। मकतूल नवीद अंसारी के वालिद 1 साल कबल ही स्टील मिल से रिटायर्ड हुए थे और वहां होने वाले माली खसारे की वजह से उन्हें अभी तक पेंशन और ग्रेजुएटी नहीं मिल पाई। वो कहते हैं कि उनके इकलौते सहारे को कत्ल करके जालिम कातिलों ने उसे और उसकी बच्चियों को बेसहारा कर दिया है। एक अकेला ही था वो, हमारा एक ही कमाने खाने वाला था, उसी से हमारा घर का गुजारा होता था। और वो नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। कोई हमारे साथ सारा सपोर्ट करता था। मैं रिटायर हो गया हूँ, 1 साल हो गया, मैं घर पे बैठा हूँ, मैं कोई काम नहीं कर सकता। मैं शुगर का मरीज़ हूँ और मेरा हाथ पाँव काम नहीं करता, मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। हाँ, उसके वालिद साहब हैं, ये रिटायर हो गए, वो घर पे खर्चा देता था, चलते थे बस।
आम सा घराना, इतना वो भी नहीं था, बस एक ही भाई था इनका। इन्होंने बोला चलो भाई शादी कर लेते हैं। उसने बोला मेरी शादी कर दो। पुलिस ने कातलों का सुराग क्यों ना लगाया और मकतूल के वर्सा इतने नाउम्मीद क्यों हैं? मकतूल नवीद अंसारी घर भर का लाडला और चहीता था। उसके घर वालों का कहना है कि उसकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। न जाने क्यों उसे नाहक कत्ल कर दिया गया और उनके घर की खुशियां भी छीन ली गईं। कैसा था वो, सबके दिलों का तारा था वो, सबसे बहुत प्यार करता था, लोगों से सबसे अच्छे से मिलता था, हर किसी से बिल्कुल खुशी से बात करता था, कभी किसी का दिल नहीं तोड़ता। लेकिन इन जालिमों ने मेरे बच्चे को निशान हैदर पे मारकर शहीद कर दिया और हम लोग की तमाम खुशियाँ छीन ली। बड़ा प्यारा बच्चा था वो, ऐसी कोई बात नहीं थी, 5 टाइम नमाज भी पढ़ता था। नवीद अंसारी लियाकताबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर मुलाजमत करके अपने घर वालों का पेट पाल रहा था। उसके कत्ल का मुकदमा औरंगी टाउन थाने में दर्ज किया गया है, लेकिन पुलिस आज तक उसके कातिलों का सुराग नहीं लगा पाई। तमाम सूरत हाल के बाद उसके घर वाले भी कातिलों की गिरफ्तारी से नाउम्मीद नजर आते हैं। वकील क्या करें हम, बताइए हम किसके खिलाफ करें, क्या कर सकते हैं। हमारे पास जो ताकत था वो हमने अल्लाह के भरोसे पे छोड़ दिया है। बस अल्लाह जो चाहेगा वो करेगा। चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले। ये जो हमारी बच्चियां हैं इनके सर पे सरपरस्ती का हाथ रखे, जो भी कोई है इनकी मदद करने के लिए या कुछ भी हो, सब इनके सर पे हाथ रखे, इनको सरपरस्ती दें, क्योंकि इनके घर का वाहिद एक वही सहारा था। क्या कह सकते हैं हम, आज तक तो किसी का कातिल हमने नहीं देखा गिरफ्तार होते हुए। ये सिर्फ नवीद के घराने की दास्तान नहीं, बल्कि आजकल हमारे शहर में दंदनाते हुए दहशतगर्दों के हाथों न जाने कितने नौजवान अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। लेकिन अपने प्यारों को खोने वाला हर शख्स कानून और इंसाफ से नाउम्मीद नजर आता है। कैमरामैन नईम अहमद के साथ सालिक शाह, समा, कराची। कराची की गलियों और घरों में जराइम की ऐसी बेशुमार दास्तानें बिखरी पड़ी हैं। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। लोग घर से अगवा होते हैं और मिल जाते हैं, कभी तावान अदा करने के बाद और कभी पुलिस की मुदाखलत के बाद, मगर इनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी सिर्फ लाशें ही मिलती हैं और नामालूम कातिल अपना निशान तक नहीं छोड़ते। बिहाड़ी का एक तालिब इल्म भी घर से निकला और फिर वापस ना आया, मगर पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। देखते हैं कि नौजवान के साथ क्या वाकया पेश आया और वो घर वालों को किस हालत में मिला। बिहाड़ी के नवाही इलाके 13WB का रहायशी बीए का तालिब इल्म जबारुल हसन 20 अक्टूबर को दोपहर के वक्त किसी काम की गर्ज से घर से निकला और फिर वापस न आया। रात होने पर जब उर्सा ने मोबाइल फोन पर राब्ता किया तो वो बंद था, जबकि वो किसी दोस्त या रिश्तेदार के यहाँ भी नहीं गया था, जिस पर उन्होंने पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके इंक्वायरी शुरू कर दी। जबारुल हसन के उर्सा ने उसके मोबाइल फोन का डाटा निकलवाया तो मालूम हुआ कि उसका राब्ता पिछले 3 दिनों से गड़ा मोड़ के इलाके में एक मोबाइल फोन से होता रहा है और जबारुल हसन का मोबाइल फोन भी उसकी गुमशुदगी वाले रोज 4 से 5 बजे के दरमियान उसी टावर के इलाके में बंद हो गया था। पुलिस ने उस फोन नंबर का डाटा निकलवाया तो वो गड़ा मोड़ की रहायशी एक खातून का था। पुलिस ने गड़ा मोड़ में छापा मारकर उस खातून के घर वालों से पूछताछ की तो उन्होंने जबारुल हसन के बारे लाइल्मी का इजहार किया, जिस पर पुलिस ने अशरफ वगैरह को हिरासत में ले लिया और थाने लाकर पूछताछ की तो उन्होंने जबारुल हसन के उर्सा के सामने इकरार किया कि वो वहां आया था और फिर चंद घंटे बाद वापस चला गया था।
उर्सा का कहना है कि SHO शाहिद फरूक बड़ौला ने मुलजमान से साजबाज करके उनसे मजीद तफ्तीश करने की बजाय उन्हें छोड़ दिया और उर्सा को कहा कि जबारुल हसन खुद ही कहीं चला गया है, आप उसे तलाश करें। उर्सा ने मकामी पुलिस के खिलाफ आला हुकाम को भी दरख्वास्तें दी मगर कोई सुनवाई न हुई। उर्सा का कहना है कि मुलजमान को पंजाब की एक आला शख्सियत के कहने पर छोड़ा गया। उर्सा 6 माह तक जबारुल हसन की बाजियाबी के लिए आला हुकाम के दफातर के चक्कर काटते रहे। 2013 को और प्रॉम्प्टली हमने FIR लॉन्च करवाई है वहाँ, लेकिन इस FIR की पशुस में किसी मुलजम को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। जबारुल हसन को लापता हुए 6 माह हो गए थे। माँ और भाई बहनों की हालत पागलों सी हो गई थी। आखिर वो मिल तो गया, लेकिन किस हाल में? जबारुल हसन की गुमशुदगी के 6 माह बाद उर्सा को इतला मिली कि गड़ा मोड़ के इलाके में खेतों से एक लाश मिली है, जिस पर उर्सा वहां पहुंच गए और देखा कि वो लाश जबारुल हसन की ही थी। मुर्दार खोर जानवरों ने लाश का तमाम गोश्त खा लिया हुआ था और लाश की शिनाख्त कपड़ों से हुई। इतला मिलने पर पुलिस ने लाश की बाकियात पोस्टमार्टम के बाद उर्सा के हवाले कर दी। टॉप क्लास स्टूडेंट की जो मैयत है वो कहाँ से मिली? इस हालत में कि स्केलेटन था, हड्डियों का ढांचा था और मुजरिमीन और मुलजमान के घरों के सामने पड़ा था। अब भी पोजीशन यही है जो हमें सामने नजर आ रही है। वादे वहीद कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन हमसे, इंक्लूडिंग DPO। बिहाड़ी पुलिस जो है उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी और 4 माह बाद जो है ये लाश जो है ना वहाँ से गली सड़ी लाश जो हमें मिली है। इसमें महज जो सारा कसूर जो है वो बिहाड़ी पुलिस जो है, अगर वो बर वक्त कार्रवाई करती तो ये वाक़या जो है ना वो कभी भी रूनुमा ना हो। हम वज़ीर आला पंजाब, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस से ये अपील करते हैं कि वो हमें जो है ना वो बर वक्त इंसाफ दिलाएं। उर्सा जबारुल हसन की हलाकत का जिम्मेदार पुलिस को ठहराते हुए सरापा एहतजाज बन गए। उन्होंने मैयत मुल्तान रोड पर रखकर एहतजाज शुरू कर दिया। 3 दिन तक जारी रहने वाले एहतजाज के बाद वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लेते हुए MPA मियां साकब खुर्शीद और दीगर आला हुकाम को मौके पर भिजवाया, जिन्होंने मुजाहिरीन को यकीन दहानी करवाई कि तमाम मामले की इंक्वायरी करवाई जाएगी और जिस पुलिस एहलकार की गफलत साबित हुई उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी, जिस पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। मुल्तान रोड पर डेड बॉडी को रखकर एहतजाज किया, उसके ज़िम्मन में ये पुलिस ने ये जो आज की कार्रवाई जो है वो की है। 3 दिन गुजर गए, आज हमने जो है वो बच्चे की नमाज जनाजा अदा की है और ये एक बड़ा जुल्म है और ये पुलिस के मुंह पर एक तमाचा है कि आज इन्हें सारे प्रोटोकॉल याद आ गए। पहले कहाँ थे जब हमने बार बार कह रहे थे कि उस इलाके में जाए, उस इलाके में सर्च ऑपरेशन करे, लेकिन वहाँ पर नहीं किया गया। अगर पुलिस बर वक्त कार्रवाई करती तो शायद आज ये जबारुल हसन हमारा भाई जिंदा। वज़ीर आला से हमारी अपील है कि अगर हमारे साथ पहले जुल्म होते रहे, अब भी जुल्म हो रहा है, इन पुलिस वालों को, इन SHO साहबान को, DPO साहबान को, RPO साहबान से पूछ करे क्या ये जुल्म किया है। उसके भाइयों का कहना है कि अगर पुलिस बर्वक्त कार्रवाई करती तो शायद आज जबारुल हसन जिंदा होता, मगर पुलिस हुकाम इस बारे में क्या कहते हैं? मकतूल को सोगवारों की मौजूदगी में नमाज जनाजा के बाद मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मकतूल के उर्सा का कहना है कि अगर पुलिस हुकाम उनकी बात सुन लेते तो आज जबारुल हसन जिंदा होता। मेरे भाई के कातलों को जिन्होंने अजियत दे दे के मेरे भाई को मर्डर कर दिया, इतना अरसा मेरी माँ बाप को खून के आंसू रुलाए, हमारी फैमिली को बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया है। पुलिस हुकाम ने फौरी तौर पर SHO शाहिद फरूक को मुलाजमत से बर्खास्त करते हुए उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया, जबकि कत्ल के इल्जाम में अशरफ वगैरह 6 मुलजमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया है कि उन्होंने गैरत के नाम पर जबारुल हसन को कत्ल किया था। एक एलोपमेंट और ऑनर किलिंग का केस है। वालिदैन को शक हुआ तो वहाँ पे गैरत में आके उन्होंने लड़के को कत्ल कर दिया और डेड बॉडी जो है वो साथ ही कमाद में हाइड कर दी। जब कमाद काटा गया तो डेड बॉडी बरामद हुई तो बाकी तमाम शवाहद इकट्ठे करते हुए तमाम मुलजमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है
जो आला कत्ल था, जिस तरह से उस बच्चे की डेथ हुई थी, वो बरामद हो चुका है। जो केस है वो कोर्ट ऑफ लॉ में भिजवा रहे हैं, इंशाल्लाह 100% मेरिट होगा। मकतूलीन के वसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान से अपील की है कि मुल्जमान की पुष्टपनाही करने वाली शख्सियत और पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मुल्जमान को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। साथी रिपोर्टर नदीम मलक के साथ आमिर शहजाद, समा, रिहाड़ी। पुलिस की नाक़िस तफ्तीश और टाल मटोल की वजह से ना जाने कितने लोग अपने प्यारों की जान से हाथ धो बैठे हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।